देखते राजस्थान की क्या हालत हो गई भगवान। जिस तरह की तस्वीरें राज्य के कोने कोने से आ रही है, डर लगता है। सवाल उठता है, क्या सरकार नाम की कोई चीज़ है? अब देखिए कितनी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि बेरोजगारों का पैसा अधिकारी खा रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर जो मेला लगाया जाना है, उसके बदले रिश्वत मांग रहे हैं। जो दक्षता देने वाले इंस्टीट्यूट है, उनसे घूस की रकम मांग रहे हैं। यह कौन है अधिकारी जिन पर सरकार का वरद हस्त है? इसीलिए सवाल उठता है, क्या सरकार नाम की कोई चीज़ है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, पुलिस अधिकारी पुलिस दफ्तर में रिश्वत के बदले अस्पत मांगते हुए पैंट उतारता है, तो सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में कोई रखवाला है? जिस तरह की घटिया और बेहुदा तस्वीरें देश भर में वायरल हुई हैं कि पुलिस का अधिकारी 5 स्टार रिजॉर्ट में महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मना रहा है, वीडियो बना रहा है। देश में चप्पे चप्पे पर चर्चा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ है। सरकार पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस तरह के अधिकारी लगातार कई सालों तक अपने पद पर कैसे बने रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि शिकायतें नहीं जाती हों, मगर शिकायतों पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार नाम की कोई चीज़ है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ के कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान में प्रभारी मंत्री ही मुख्यमंत्री होता है। भोले जाट हैं, बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कहते कहते संभल गए। उनके कहने का भाव यह था कि यहाँ हर विधायक मुख्यमंत्री है। इसीलिए सवाल उठता है, क्या राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं है? क्या मुख्यमंत्री पद का इकबाल खत्म हो गया है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से विधायक और मंत्री मनमर्जी कर रहे हैं, उसी वजह से इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी अपने पदों पर लगे हुए हैं और बेखौफ पैसा खाते हुए और नग्न दिख रहे हैं। बार बार कहा जाता है, क्या 8 सिविल लाइंस के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज नहीं चलता? वहीं से प्रताप सिंह खाचरवास का राज शुरू हो जाता है, महेश जोशी का, रफीक खान का, यहाँ तक कि कालीचरण सराफ का। और राजस्थान के किसी कोने में चले जाइए, विधायकों का राज चल रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जो चाहे वह डरा देता है कि मैं सचिन पायलट के पास चला जाऊंगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डर जाते हैं। अब राजस्थान के एक बड़े अखबार ने जिस तरह की खबर दी थी कि दिव्या मदेरणा अपनी मां लीला मदेरणा को जोधपुर के जिला प्रमुख पद दिलवाने के लिए धमकी दी थी कि सचिन पायलट के पास चली जाएंगी। पता नहीं इस खबर में सच्चाई है या नहीं, मगर सचिन पायलट नाम का ध्रुव का पत्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना कमजोर कर दिया है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई मुख्यमंत्री बचा ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात एक खास संदर्भ में कही थी, मगर गोविंद सिंह डोटासरा इतने भोले जाट भी नहीं हैं। जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है कि वह व्यापारियों और शादी कराने वाले टेंट व्यवसायियों, मैरिज गार्डन वालों से बातचीत करते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो स्पीकर पर किसी से कह रहे हैं कि जन्मदिन में 5-7 हज़ार लोग जुट जाते हैं, वहाँ जब कोरोना का डर नहीं है तो इन लोगों पर क्यों पाबंदी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और सचिन पायलट के यहाँ जो भीड़ जुटी थी, उससे कोरोना का खतरा है। मगर क्या यह जानबूझकर वीडियो लीक कराया गया है? कई लोग कह रहे हैं कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा का घर नाथी का बाड़ा है जो कोई भी घुसकर वीडियो बना लेता है? नहीं, यह वीडियो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर लीक कराया गया है, क्योंकि राजस्थान में हर नेता अंदर ही अंदर जल भून रहा था, कसमसा रहा था, मगर खुलेआम सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि वह कह नहीं पा रहा था कि यह जलसा तुमने क्यों किया। उन्होंने बात तो सही कही है, जलसा तुमने क्यों किया, मगर 5-7 हज़ार लोग नहीं थे, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसमें भी गोविंद सिंह डोटासरा जी कंजूसी कर गए। दरअसल
गोविंद सिंह डोटासरा का मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि विचारधारा के प्रति वह समर्पित नेता हैं। मगर उन्हें समझना चाहिए कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा पैदा नहीं होता। बरगद के पेड़ का जड़ तो ऊपर से ही नीचे की तरफ जाता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 40 साल की राजनीति में बरगद के पेड़ का जो जड़ सचिन पायलट नाम का राजस्थान में उगा है, जो उनसे बड़ा बरगद का पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है, वह ऊपर से ही आया है। अगर छत्र छाया में, जैसा लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के आंगन में खेलता रहता, राज करता रहता, अगर छत्र छाया में वह उगना चाहता तो कभी उग नहीं पाता। खैर, अब बात कर लेते हैं जिस तरह की साजिशें की गई उस पर। बार बार जब भी कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल होता है या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदलती है, तो सवाल उठता है कि राजस्थान में ऐसा कब होगा, आखिर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल वाजिब है या नहीं है, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मगर जनता में यह बहस चलनी शुरू हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान बदलाव नहीं चाहता है, मगर बीजेपी के हाईकमान की तरह वह मजबूत नहीं है। वह बदलाव चाहता है मगर कुछ कर नहीं पा रहा है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में हर विधायक मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री को नहीं बदलना है, कम से कम 102, 103 मुख्यमंत्रियों को बदलना होगा मुख्यमंत्री बदलने के लिए। अब जिस साजिश की बात हम कर रहे हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये साजिशें बार बार इसीलिए तो हो रही है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ बदलाव चाहता है। जिस तरह के बातें मुमताज मसीह, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी हैं, उन्होंने सीधे सीधे सचिन पायलट की सिपह सलार वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ कहा। अशोक गहलोत के खासम खास विधायक गोविंद राम मेघवाल ने जिस तरह के आरोप लगाए और सबने कहा यही वह लोग थे जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाह रहे थे। जल्दीबाजी में आरोप तो लगा गए, चांदना से तो यहाँ तक कहलवा दिया गया कि जयचंद हैं, मगर मैंने पहले भी कहा था कि सचिन पायलट का गुट बरगद के पेड़ के नीचे उगा हुआ कोई पौधा नहीं है। जिस तरह से पलट कर जवाब दिया है और हर तस्वीर सामने रख दी है, अब जनता में ये बहस शुरू हो गई है, साजिशें कौन कर रहा था इतनी जल्दी। आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को दिल्ली रिपोर्ट भेजने की क्या जरूरत थी? अरे कांग्रेस तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन डूंगरपुर का जिला प्रमुख बीजेपी को सारे कांग्रेसियों ने मिलकर बनाया था। यहाँ तो 2 वार्ड मेंबर भागे हैं। रिपोर्ट उसी दिन भेजी जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा पाप हुआ है कि पूरी कांग्रेस मिलकर बीजेपी के वार्ड मेंबर को डूंगरपुर का जिला प्रमुख बनाया गया है, मगर तब कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या कोई बदलाव राजस्थान में होना तय है जिसे लेकर इस तरह की साजिशें रची जाती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जब नीयत साफ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोप कौन आप पर लगा रहा है। आरोप लगते रहते हैं, मगर नियत साफ हो तो आरोप जज्बा नहीं होते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।